हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेघूस फिजिक्स। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला जो चैप्टर है क्लास 9th में, उसी का ये नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मास और वेट ये दोनों जो टर्म है हमने सुन रखी है पहले, और हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। और ऐसा लगने के पीछे मेन रीज़न ये है कि हम इन दोनों को ही किलोग्राम में मेज़र करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इनकी यूनिट एक ही है, तो इसलिए हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि ये एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मास अलग चीज़ है और वेट अलग। ठीक है, इनमें एक स्लाइट डिफरेंस है। तो आज की वीडियो में हम उसी को जानेंगे। देखिए, मास क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का? वो क्वांटिटी ऑफ मैटर जिससे कि ऑब्जेक्ट बना हुआ है, वो क्या होता है उस ऑब्जेक्ट का? मास। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी बॉडी में जितना क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है वो उसका मास है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। तो ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट ये कि वो क्वांटिटी ऑफ मैटर जिससे कि वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो है मास, एंड सेकंड कि वो इनर्शिया का मेजर है। ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये जो दो प्रॉपर्टी हैं, ये मास को डिफाइन करती हैं। ठीक है, देखिए, हम अपने डेली रूटीन में जब शॉप में जाते हैं तो जो शॉपकीपर होता है वो हमें चीज़ों को मेज़र करके देता है। जैसे कि ये 5 kg का है, ये 10 kg का है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, वो ये जो मेज़र कर रहा है वो वेट है। ठीक है, एक्चुअल में वो मास नहीं है। वो क्या मेज़र कर रहा है? वेट को मेज़र कर रहा है। क्योंकि मास को मेज़र करना इतना ईजी नहीं होता है। जब हमें किसी चीज़ का वेट पता होगा, उस जगह पर हमें ग्रेविटी पता होगी, तब जाके हम उस ऑब्जेक्ट का मास मेज़र कर सकते हैं। नहीं तो इतना ईजी नहीं होता है। तो फिर मास क्या है? वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है जिससे कि ऑब्जेक्ट बना हुआ है। और दूसरा ये है कि ये इनर्शिया का मेजर है। देखिए, हमने पहले भी पढ़ा है इनर्शिया वाले वीडियो में कि इनर्शिया का मेजर क्या होता है? मास। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसीलिए जो इनर्शिया है वो हर जगह एक जैसा रहता है क्योंकि मास एक जैसा है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ, द मून और इवन इन आउटर स्पेस। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ पर है वो, तब वो किसी आउटर स्पेस में है या फिर किसी और प्लेनेट में है, लेकिन उसका मास जो होगा वो सेम रहेगा। इसीलिए उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया, ठीक है, अपनी स्टेट ऑफ मोशन को बनाए रखने की जो टेंडेंसी है इनर्शिया, वो भी उसकी हर एक जगह पे सेम रहेगी। क्यों इसलिए सेम रहेगी? क्योंकि वो मास पर डिपेंड करता है इनर्शिया। तो फिर अब देखते हैं कि वेट क्या है। ठीक है, अब मास को हमने समझ लिया है और अब हम देख रहे हैं कि वेट क्या होता है। एक चीज़ और है मास में कि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, क्योंकि मैटर 3 स्टेट में पाया जाता है मेनली। पहला सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो तीनों का मतलब सॉलिड का तो मास होता ही है, लिक्विड का और गैस का भी अपना मास होता है। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी और जगह पे जाने पर या प्लेस पर डिपेंड नहीं करती है, ये सेम रहती है। तो अब देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है। देखिए, वेट वो अट्रैक्शन फोर्स है जिससे कि प्लेनेट जिस पर कि वो ऑब्जेक्ट है उसे अपनी ओर खींचता है, अपनी तरफ पुल करता है। वो अट्रैक्शन फोर्स उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है। अगर हम बात अर्थ की करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, ये जो होगा, ये क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट का वेट। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ एक्चुअल में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि ग्रेविटी है। और यही ग्रेविटी क्या है? वेट है। तो अब हम इतना समझ गए हैं कि वेट क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है, जिस फोर्स से कि वो प्लैनेट उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। अगर यहाँ पर हम अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? G.m.e.m/r², जहाँ पर m e अर्थ का मास, m ऑब्जेक्ट का मास और r e रेडियस अर्थ की। देखिए, ये जो क्वांटिटी है ग्रेविटेशनल फोर्स, जब भी ये लगेगा तो एक एक्सेलरेशन ये जनरेट करता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, क्योंकि जब ये फोर्स लग रहा है मास पर, तो
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये फोर्स जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेकर के आ रहा है, तो ये दोनों क्वांटिटी सेम हो जाएंगी। अब ये इसके इक्वल था वेट के, तो वेट डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, mg के। तो ये जो w इक्वल टू mg वाला रिलेशन है ये हमें यहाँ से मिलता है। सिंस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g ये जो है डिपेंड्स ऑन लोकेशन, सो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन लोकेशन। हम जानते हैं कि जो ये g है ग्रेविटी, ये लोकेशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसलिए जो वेट होता है वो भी प्लेस पर डिपेंड करता है, जिस प्लेस पर वो ऑब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से उसका वेट होता है। अब हम आज की इस वीडियो में इतना तो समझ गए हैं कि वेट और मास में क्या डिफरेंस है। मास क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी, वो क्वांटिटी ऑफ मैटर जिससे कि ऑब्जेक्ट बना हुआ है। और वेट है वो अट्रैक्शन फोर्स जिससे कि अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रही है। ठीक है, तो जो वेट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिससे कि अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। और मास वो क्वांटिटी ऑफ मैटर जिससे कि ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि मून पर, अगर हम अभी तक हम अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, अगर बात मून की करें तो वहाँ पर कितना वेट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, देखिए वेट जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो डब्ल्यू एम इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर एम का स्क्वायर। यहाँ पर हम मून का मास अगर ले लें तो ये इतना हो जाएगा। उसके बाद रेडियस भी मून की इतनी हो जाएगी जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में तो हमें इतना रिलेशन मिल जाएगा। कैलकुलेशन अभी आपको नहीं करनी है, आप इसको इक्वेशन बना के रहने दीजिए। दूसरा हम वेट अर्थ के लिए ले लेते हैं। यहाँ पर हम अर्थ का मास लेंगे, अर्थ की रेडियस लेंगे, ऑब्जेक्ट के मास को रहने दीजिए। तो उसके बाद जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें इतनी वैल्यू मिलती है जो कि 1/6 के कंपेरेबल है। इसलिए हम ये जानेंगे कि जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर, वो अर्थ पर उसके वेट के 1/6 होता है। तो आज की वीडियो में हमने मास और वेट के बीच में डिफरेंस को देख लिया है, दोनों टर्म को अलग अलग समझ लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।